नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से नई क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लिख रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो उन सभी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पुराना जो संविधान है वह किस देश का है? तो सबसे पुराना जो संविधान है वो हमारे संयुक्त राज्य जो अमेरिका देश है, उस देश का सबसे पुराना संविधान है। डी ऑप्शन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? तो ये जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। डी ऑप्शन आपका 6 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो देखिएगा दोस्तों, जो भारतीय संविधान है वह कब अपनाया गया था? तो वो हमारे 24 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। सी ऑप्शन आपका 24 नवंबर 1949 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष गोवा रहित यानी कि जो गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो किस वर्ष बनाया गया था? तो वो हमारे 1961वें वर्ष में बनाया गया था। बी ऑप्शन आपका 1961 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो किसने निर्वाचित किया था? तो वो हमारे प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने प्रतिनिधि थे? तो कुल 70 प्रतिनिधि थे। बी ऑप्शन आपका 70 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षताएं वह किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह किसने की थी? तो वो हमारे सी राजगोपालचारी ने की थी। बी ऑप्शन आपका गोपालचारी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान को कहाँ रखा गया है? यानी कि जो संविधान है भारत का उसे कहाँ रखा गया है? तो उसे लियर की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें रखा गया है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की पहली महिलाएं वह कौन थी? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो संविधान सभा की जो पहली महिलाएं वह कौन थी? तो पहली जो महिलाएं वो हमारे सरोजनी नायडू थी। सी ऑप्शन आपका सरोजनी नायडू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? यानी कि जो भारत का संविधान है उसके द्वारा कितने मौलिक अधिकार है वो दिए गए हैं? तो उसमें कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। डी ऑप्शन आपका 7 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के जनक है वह कौन है? तो देखिए, भारत का जो संविधान है उसके जो जनक है वो हमारे भीमराव अंबेडकर है। ए ऑप्शन आपका भीमराव अंबेडकर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो देखिए, जो भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह किस संविधान से लिए गए हैं? तो वो हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बी ऑप्शन आपका आयरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो कौन सा मामला है? तो वो हमारे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 जो है वह हमारा मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे लचीला संविधान है वह कौन सा है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो विश्व है उसमें सबसे लचीला संविधान है वह किस देश का है? तो किस देश का है? तो वो हमारे ब्रिटेन का संविधान जो है वह सबसे लचीला संविधान है। सी ऑप्शन आपका ब्रिटेन का संविधान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान पूरा कब हुआ था? तो देखिए, जो भारत का संविधान है वह पूरा है वह कब हुआ था? तो पूरा हमारे 24 नवंबर 1949 को हुआ था। ए ऑप्शन आपका 24 नवंबर 1949 राइट आंसर हो जाएगा। जिस दिन संविधान है वो भारत का वो पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में शामिल जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह किस संविधान से प्रेरित है? तो किस संविधान से प्रेरित है? तो वो हमारे आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। बी ऑप्शन आपका आयरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो किसके शासनकाल में हटा दिया था? तो वो हमारे मोरारजी देसाई सरकार की
शासनकाल में हटा दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथ में है? तो किसके हाथ में है? तो देखिए प्रस्तावना के अनुसार जो अंतिम शक्ति है वो हमारे लोगों के पास में है। डी ऑप्शन आपका लोग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वोट देने का अधिकार है वह किस वर्ग से संबंधित है? तो देखिए जो वोट देने का जो अधिकार है वह किस वर्ग से संबंधित है? तो वो है हमारे राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राजनीतिक अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो किस संविधान से लिए गए हैं? तो वो हमारे यूएसए से लिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका यूएसए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो कौन सा है जो एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है? तो कौन सा है? तो वो हमारे वोट देने का जो अधिकार है वह एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान है वह किसमें लागू हो गया है? तो किसमें लागू हो गया है? तो वह हमारे 1950 में लागू हो गए हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक स्वतंत्रता का जो तात्पर्य है वो क्या है? तो उसका जो तात्पर्य है वो हमारे लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? यानी कि जो भारत का संविधान है उसमें जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें कब शामिल किया गया था? तो उन्हें 1976 में शामिल किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। धन्यवाद।